मेरे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी का बाप भी नहीं दे सकता, नरेंद्र मोदी की सात पुस्त नहीं दे सकती। आरएसएस में कहां से आए हैं? जो गांव के रंडवे थे वो आरएसएस में आ गए। अब आरएसएस के रंडवे सारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। एक भी बात का जवाब आप नहीं, आपका बाप नरेंद्र मोदी अगर दे दे, मैं कभी लाइव ही नहीं करूंगा, कभी आऊंगा ही नहीं। नरेंद्र मोदी मेरा बायां दाहिना कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और क्या बेचेगा? नरेंद्र मोदी की चड्ढी या रणों का पैंट क्या बेचेगा? नरेंद्र मोदी कुत्ते की तरह 10-10, 20-20 बार बहराम करके आए उसी चाइना और अमेरिका का। क्या होगा? पूरी राजनीति अडानी अंबानी के हाथ में होगी। अडानी अंबानी का कुत्ता ही प्रधानमंत्री बना करेगा। 40 करोड़ भारतवासियों को नरेंद्र मोदी मारने वाले हैं। तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठवें लहर आनी बाकी है। टोटल 84 करोड़ भारतवासियों को हर घर से 3 आदमी मारने का प्लान नरेंद्र मोदी का है। संसद में यह भी पास करवा लेंगे कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा रहेंगे वो ही प्रधानमंत्री माने वही राष्ट्रपति रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर सांसद और विधायक या वोट मांगने के लिए आए तो उनका स्वागत अंडे, टमाटर, जूते, चप्पल से कीजिए। तो भारत की आजादी को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को हटाना है तो नरेंद्र मोदी के हाथ पैर काटने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी गद्दारों के खून हैं तो गद्दारी नहीं करेंगे। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे खाने के लिए तो आप अपनी जमीनें न मांगे, अडानी अंबानी नहीं मांगेंगे, लेकिन आप उन्हें बेच दोगे क्योंकि आपके पास दाना नहीं रहेगा खाने के लिए। जब खाने के लिए नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चे को क्या खिलाओगे, बीबी को क्या खिलाओगे, शादी विवाह कैसे करोगे, आप अपना परिवार कैसे चलाओगे? आपके पास एक ही रास्ता रहेगा, अपनी जमीनों को बेचना। क्योंकि अनाज जब उनके पास चला जाएगा और वो 200 रुपया किलो बेचेंगे आटा, 500 रुपया किलो चावल, तो कितने दिन तक खरीद करके आप टिके रहोगे? ये पूरे देश के लिए है। किसान नहीं खरीदेंगे, किसान तो अपने खाने के लिए पैदा भी कर लेंगे। कौन खरीदेगा? हम, आप, पूरा देश, पूरे देश की जनता। चलो हम और आप अपनी पूंजी जो जमा करके रखे हैं वो बेच लेंगे, खा लेंगे, जी लेंगे, लेकिन वो कैसे जिएंगे जो मजदूरी करते हैं, 200-300 रुपए में दिहाड़ी करते हैं? यानी सीधे नरेंद्र मोदी का कहना है तुम मर जाओ, तुम आत्महत्या कर लो, तुम्हारी इस देश को जरूरत नहीं है। और तुम अगर जीने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें कोरोना से मार देंगे। कोरोना के पहली लहर में मारे, कोरोना की दूसरी लहर में मारे, कोरोना के पहली लहर में 4 लाख मारे, कोरोना के दूसरी लहर में 40 लाख मारे, कोरोना के तीसरी लहर में 4 करोड़ मार देंगे, मारेंगे। ही इज द किलर मैन। जब से आया ये आदमी मार रहा है लोगों को। तो दोस्तों किसान बिल पे ही रहते हैं। किसान बिल दूसरा, साजिश का दूसरा पार्ट, दूसरा बिल किसान बिल वो भी साजिश का हिस्सा है। अब आते हैं दोस्त मैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट का क्या अर्थ है? जब आप तीसरा पार्ट सुनेंगे तो आपको पहला और दूसरा लगेगा कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, पहले बिल की और दूसरे बिल की तो जरूरत ही नहीं है। क्योंकि तीसरे बिल में नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जैसा दरिंदा, एक खतरनाक आदमी क्या कहता है? और ये चैलेंज करता हूं, मेरे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी का बाप भी नहीं दे सकता, नरेंद्र मोदी की सात पुस्त नहीं दे सकती, नरेंद्र मोदी के नहीं दे सकती, कोई नहीं दे सकता, किसी के पास भी नहीं है मेरे बातों का जवाब। अभी जो मैंने कहा है, मेरे एक एक शब्द अगर आप मीडिया में उठाएं तो एक एक शब्द का किसान बिल पर बोलने के लिए इनके पास जवाब नहीं है। अब ये तो नाचना है इनको, ये रंडवे और भड़वे है। मैं कह दिया कि आज सत्ता में जो है वो रंडवे और भड़वे हैं। रंडवे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारे जो सत्ता में हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी में, वो आरएसएस से आए हैं। आरएसएस में कहां से आए हैं? जो गांव के रंडवे थे वो आरएसएस में आ गए। अब आरएसएस के रंडवे सारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो रंडवे आज देश पर रूल कर रहे हैं। तो रंडवों को कहां
से परिवार का दर्द होगा, बीबी बच्चों का ख्याल होगा, उनका कष्ट समझ में आएगा। 250 रुपया लीटर तेल खरीद कर वो उनको खिलाने की कहां जरूरत है, वो कहां सब्जी खरीदने जाते हैं। रंडवे कहां जाते हैं? बाजार में सब्जी खरीदने रंडवे जाते हैं क्या? धर्मदेव यादव कहते हैं बकवास बंद करो। मेरे दोस्त धर्मदेव यादव, मेरी एक भी बात का जवाब आप नहीं, आपका बाप नरेंद्र मोदी अगर दे दे, मैं कभी लाइव ही नहीं करूंगा, कभी आऊंगा ही नहीं। और मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं है, मेरी बात का कम से कम नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ के रखा है, वरना अब तक जेल में होता। नरेंद्र मोदी मेरा बायां दाहिना कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। उखाड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि मुझे छेड़ने का मतलब है उनका डीएनए मतलब सामने आ जाएगा, उनके डीएनए पर बहस हो जाएगी। और जिस दिन नरेंद्र मोदी के डीएनए पर बहस हो गई मीडिया में, उसी दिन नरेंद्र मोदी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। राजनीति तो छोड़ दीजिए। तो अडानी अंबानी पैसा लेकर बैठे हैं किसानों से समझौता करने के लिए। किसान समझौता कर लेंगे, और जब किसान समझौता कर लेंगे, किसानों के खेतों से सीधे वो अनाज अडानी अंबानी का हो जाएगा। तो इस दरिंदे से पूछो, नरेंद्र मोदी जैसे दरिंदे से पूछो कि पहले बिल की क्या जरूरत है? तब एपीएमसी में अनाज कहां से जाएगा? क्योंकि अडानी अंबानी तो खेत से ही खरीद लेंगे, तो एपीएमसी में बिकेगा क्या? मंडी में जाएगा क्या? मतलब कुछ नहीं जाएगा, यानी मंडी बंद हो जाएगी। या जो एमएसपी पे कह रहे हैं कि एमएसपी है, रहेगी और कभी नहीं हटेगी, तो एमएसपी पे बेचेगा कौन और क्या बेचेगा? नरेंद्र मोदी की चड्ढी या रणों का पैंट क्या बेचेगा? क्योंकि किसान तो अपना अनाज खेत से ही अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, जो बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वो एपीएमसी मंडी में क्या बेचेगा? वो एमएसपी पे क्या बेचेगा? यानी एमएसपी और एपीएमसी मंडी की उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यानी वो अपने आप खत्म हो जाएगी, यानी अपने आप बंद हो जाएगी। यही तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। यानी पहला और दूसरा बिल सिर्फ देश को बेवकूफ बनाने के लिए है, नल एंड वाइट। नरेंद्र मोदी का टारगेट बिल क्या है? नरेंद्र मोदी का टारगेट बिल है तीसरा पार्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसका नाम है कॉर्पोरेट फार्मिंग। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग देश में आ गया, तो देश के किसानों का हाल क्या होगा? आपको बताने के लिए उदाहरण सामने है। चाय के बागान, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्तों, चाय के बागान छोटे छोटे किसानों के हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्हें पूंजीपतियों ने इसी तरह अधिग्रहण कर लिया और चाय का बागान बना दिया। उसी अपने ही खेतों में चाय के खेत के मालिकों को मजदूर बना दिया। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां मजदूरी कर रही है और रो रही है, मर रही है। यानी पूरे देश को आप चाय बागान बनाना चाहते हो, पूरे देश को आप अडानी अंबानी के हाथों में सौंपना चाहते हो, पूरे देश की जमीन अडानी अंबानी के हाथों में सौंप करके आप चाय बागान की तरह पूरे देश में आपकी आने वाली 10 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी मजदूरी करना चाहती है अडानी अंबानी जैसे लोगों की। और यहां बात अडानी अंबानी की नहीं है मेरे दोस्त। अडानी अंबानी के पीछे कौन खड़े हैं? अडानी अंबानी के भी बाप हैं, जिनको आप नहीं जानते होंगे, आपको पता हो या ना हो। अडानी अंबानी के बाप हैं वॉलमार्ट, अडानी अंबानी का बाप है अलीबाबा, अडानी अंबानी का बाप है अमेज़न, अडानी अंबानी का बाप है अमेरिका और चीन के पूंजीपति। अडानी अंबानी के वो बाप हैं जो अडानी अंबानी के साथ मिलकर के पैसा लगा रहे हैं। आप जियो का शुरू में फ्री और आप 600 रुपए में डेटा लेकर बड़ा खुश होते होंगे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जियो चाइना की जॉइंट वेंचर है। नरेंद्र मोदी 70% गुजरात चाइना को बेच चुके हैं। हमारे और आपके लिए गलवान घाटी का झड़प करवा देते हैं, हमारे सैनिक मरवा देते हैं, वो तो चुनाव में वोट लेने के लिए।
बाकी नरेंद्र मोदी का कोई झगड़ा चाइना से नहीं है। चाइना नरेंद्र मोदी का बाप है। चाइना की देन है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में भारत के ऊपर। नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन के दलाल हैं। नरेंद्र मोदी आंख दिखाने की बात करते थे 2014 से पहले। नरेंद्र मोदी अमेरिका का वीजा उनको नहीं मिला और अमेरिका को ठेंगा दिखाते थे। नरेंद्र मोदी कुत्ते की तरह 10-10, 20-20 बार बहराम करके आए उसी चाइना और अमेरिका का। क्यों? क्योंकि उन्हीं के चलते, उन्हीं के कारण ये प्रधानमंत्री बने। तो तीसरा बिल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कॉर्पोरेट फार्मिंग को लागू करवा करके नरेंद्र मोदी पूरे देश की जमीन अडानी अंबानी के हाथों में सौंपना चाहते हैं, यही है उनका बिल का पूरा मोटिव। यानी भूमि अधिग्रहण बिल 2015-2016 में लाए थे, वही सांप की तरह बैठ करके अब फन उठा करके ये किसान बिल के रूप में किसानों की जमीन छीनने की साजिश नरेंद्र मोदी ने की है और छीनने का प्रयास है। अब आप उसका परिणाम सुनिए क्या होगा। मान लीजिए किसान हार गए आंदोलन, किसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसान अपने लिए पैदा भी करता है, किसान अपने लिए बचा के भी रखता है खाने के लिए। आप क्या खाओगे अगर आप मजदूरी करते हो तो? आप क्या खाओगे अगर आप नौकरी करते हो तो? आप क्या खाओगे अगर व्यापारी हो, व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, शहरों में रहते हो, किसानी से नहीं जुड़े हुए, तो आप क्या खाओगे? क्योंकि आपको तो 500 रुपया किलो चावल मिलेगा, खा पाओगे आप? और आप ये नहीं कह सकते कि 500 रुपया किलो चावल नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी के बाप के बाप के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि 500 रुपया किलो चावल बेचने से अडानी अंबानी को रोक ले। अगर रोक सकता तो आज 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है, नरेंद्र मोदी का बाप भी नहीं रोक सकता। नहीं रोक पा रहा है ना, हाथ खड़े कर दिया है ना। ऐसे तब भी होगा जब पूरे देश का अनाज अडानी अंबानी के गोडाउन में पहुंच जाएगा, तो किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं होगी कि वो 500 रुपए किलो चावल अगर अडानी बेचेगा तो 499 रुपए किलो में भी कहीं से खरीद ले। इट्स अ मोनोपोली। और तब क्या होगा? पूरी राजनीति अडानी अंबानी के हाथ में होगी। अडानी अंबानी का कुत्ता ही प्रधानमंत्री बना करेगा, अडानी अंबानी का कुत्ता ही संसद में पहुंचा करेगा, अडानी अंबानी का कुत्ता ही राजनीति में दिखेगा, आपकी नुमाइंदगी करेगा। आपका क्या हाल होगा? और वैसे भी मैं कह चुका हूं मेरे दोस्तों, पहले राउंड में 4 लाख, दूसरे राउंड में 40 लाख, तीसरे लहर में 40 करोड़ मारने का प्लान नरेंद्र मोदी का है। 40 करोड़ भारतवासियों को नरेंद्र मोदी मारने वाले हैं। तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठवें लहर आनी बाकी है। टोटल 84 करोड़ भारतवासियों को हर घर से 3 आदमी मारने का प्लान नरेंद्र मोदी का है। इससे कौन बचा सकता है? इसीलिए मैंने कहा कि किसान आंदोलन अब आजादी बचाओ आंदोलन बन चुका है। अगर किसान जीते तो देश आजाद रहेगा, अगर किसान हारे तो देश गुलाम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते इस बिल को वापस ले नहीं सकते, क्योंकि उनकी औकात नहीं। तो आपके पास क्या रास्ता है? इस देश के पास क्या रास्ता है? नरेंद्र मोदी को हटाना। नरेंद्र मोदी को हटाने के अलावा कोई एक भी रास्ता बचा नहीं है इस देश को बचाने के लिए, इस देश को गुलामी से बचाने के लिए, इस देश को बदहाली से बचाने के लिए, 84 करोड़ भारतवासियों को मौत से बचाने के लिए। अगर एक रास्ता कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी का हटाना। तो नरेंद्र मोदी को कैसे हटाओगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी, किसान बिल के बारे में आपको समझा दिया, तो नरेंद्र मोदी को कैसे हटाओगे? नरेंद्र मोदी को हटाने का रास्ता क्या है? नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है? यह समझिए। नरेंद्र मोदी का प्लान है कि इस बार जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के पद से नीचे उतरेंगे तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनेंगे। इसके पहले संसद में नरेंद्र मोदी ऐसा कानून पास करेंगे कि सारा पावर राष्ट्रपति को कन्वर्ट हो जाए।
तो जब रामनाथ कोविंद हटेंगे तो राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी होंगे, सारा पावर नरेंद्र मोदी के हाथ में होगा। भारत में अमेरिकन और चाइना की मिलीजुली डेमोक्रेसी लागू की जाएगी और नरेंद्र मोदी कालांतर में संसद में यह भी पास करवा लेंगे कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा रहेंगे वो ही प्रधानमंत्री माने वही राष्ट्रपति रहेंगे। प्रधानमंत्री के नाम पे एक क्या कहते हैं, अमित शाह को बिठा देंगे, कोई भी कठमुल्ला बिठा देंगे, कोई भी लल्लू पंजू बिठा देंगे जो बैठा रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में कोई पावर नहीं रहेगा, सारा पावर राष्ट्रपति के हाथ में हो जाएगा। यह है साजिश नरेंद्र मोदी की और इसे नरेंद्र मोदी इंप्लीमेंट करेंगे 2022 में। इसलिए मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आपका आज, अगर आप चाहते हैं कि यह देश आजाद रहे, क्योंकि मैंने कहा कि किसान बिल वापस नरेंद्र मोदी नहीं लेंगे, ले ही नहीं सकते, तो किसान बिल वापस कौन लेगा? दूसरा प्रधानमंत्री। दूसरा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी के सारे हाथ पैर काटने पड़ेंगे। हाथ पैर काटने का मतलब हाथ पैर फिजिकल नहीं बोल रहा हूं, माने राजनीतिक रूप से इन्हें लूला लंगड़ा कर देना पड़ेगा। कैसे लूले लंगड़े होंगे? राजनीति में ये कैसे टूटेंगे? राजनीति में इनका सफाया कैसे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बंगाल से ये हारे हैं, बुरी तरह से बेइज्जत होकर आए हैं। उत्तर प्रदेश से ये हारेंगे, किसी भी कीमत पे हारेंगे। अगर ये प्री डेटा लोडिंग करते हैं तो 99 सीट, उससे अगर एक सीट लें तो मुझे जो सजा देना दे देना। 99 सीट के नीचे इनको मिलेगा। जब ये प्री डेटा लोडिंग 20% प्री डेटा लोडिंग करेंगे तब बात कर रहा हूं। और अगर ये ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, प्री डेटा लोडिंग नहीं करेंगे, तो इनको मिलेगा 9 सीट, 9 सीट। आप सोचिए, तो ये बहुत बड़ा मौका है इस देश के हाथ में, उत्तर प्रदेश के हाथ में, या जहां भी चुनाव होने वाले हैं उनके हाथ में, कि नरेंद्र मोदी के हाथ पैर काट दिए जाएं राजनीतिक रूप से, फिजिकली नहीं बोल रहा हूं। यानी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के अगर सांसद और विधायक या वोट मांगने के लिए आए तो उनका स्वागत अंडे, टमाटर, जूते, चप्पल से कीजिए, पत्थर से नहीं, अहिंसा नहीं। हमें अपमानित करना है इन्हें, क्योंकि इन्होंने किसानों का अपमान किया है। इन्होंने किसानों को इंसान मानने से इनकार किया है। इन्होंने किसानों को संसद में, मरे हुए किसानों को, जो शहीद हुए किसानों को संसद में श्रद्धांजलि तक देने नहीं दी। यह भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे कि अगर अपने लोग मर जाएं उन्हें श्रद्धांजलि दे। कोई दुश्मन होता है रास्ते से, अगर उसकी लाश जाती है उसको भी लोग खड़े हो जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इस दरिंदे ने संसद में किसानों को श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। जिसने इतना बड़ा द्रोह किया हो, जिसने इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह किया हो, जिसने इतनी बड़ी गद्दारी देश से की हो, किसानों का गद्दार देश का गद्दार है। किसानों से देशद्रोह करना, किसानों से द्रोह करना देशद्रोह है, क्योंकि किसान ही देश है और देश ही किसान है। भारत किसान कृषि प्रधान देश है, तो किसान ही हमारे सब कुछ हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे माता पिता, सब कुछ वही है, हमारे भगवान हैं। भगवान के बाद अगर कोई है जिनसे हम मांगते हैं तो वो किसान है, और किसान हमेशा देता है। किसान हमको रोटी दे रहा है, आपको रोटी दे रहा है। और जितने भी भारत में अन्न खाते हैं, जो लोग अन्न खाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ तो नहीं खड़े होंगे। अब अगर कुछ और खाते हो तो खड़े हो सकते हैं, रंडवे तो खड़े रहेंगे ही। ये आरएसएस गैंग जो है, जिसको मैं गैंग बोलता हूं, ये आरएसएस तो खड़ा रहेगा ही, ये खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, अगर किसान बिल वापस करवाना है, भारत को आजादी, भारत की आजादी कायम रखनी है, भारत का लोकतंत्र कायम रखना, भारत, नरेंद्र मोदी की साजिश मैंने बता दी कि अगर नरेंद्र मोदी की इसी तरह चलती रही तो नरेंद्र मोदी संसद को ही भंग कर देंगे, संसद को ही खत्म कर देंगे।
भारत की डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, भारत में कोई चुनाव ही नहीं होगा, सेनेटरी सिस्टम लागू होगा जो वहां अमेरिका में है। तो भारत की आजादी को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को हटाना है तो नरेंद्र मोदी के हाथ पैर काटने पड़ेंगे, बायोलॉजिकली नहीं, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकली। और हाथ पैर उनके कैसे कटेंगे? उत्तर तमिलनाडु उनको एक वोट नहीं दिया, तमिलनाडु में वो कहीं भी नहीं रह पाए। तमिलनाडु में क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि यहां के लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं बस वही बोलकर वोट मांगते हैं। यहां इतनी ईमानदारी, दक्षिण भारत में आंध्रा हो, कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, ये 4 प्रदेश में मैं रहता हूं, चारों की मैं गारंटी लेता हूं, यहां के लोग मक्कार और झूठे नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह। यहां के लोग अगर वादा करते हैं मंचों से तो यहां के लोग उसे पूरा करते हैं। इसीलिए आई एम प्राउड टू, मुझे गर्व है कि मैं दक्षिण भारत में रहता हूं, क्योंकि दक्षिण भारत वाले सच बोलते हैं और उन के सच पर भरोसा किया जाता है। पार्टी चाहे जो भी हो, अभी यहां डीएमके की सरकार बनी है, डीएमके ने जो वादा किया था आज वो अक्षर से पूरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कौन सा, नरेंद्र मोदी की जात और औकात देख लो आप। जब से नरेंद्र मोदी आया है राजनीति में, तब से लेकर आज तक एक बार भी सच बोला है, जो वादा किया है उसे निभाया है। 15-20 लाख आपको मिले, आपके खाते में आने वाले थे, काला धन आया, रुपए का अवमूल्यन रुका, पेट्रोल डीजल की महंगाई रुकी, किसानों की आत्महत्या रुकी, कुछ नहीं। यानी नरेंद्र मोदी पूरी तरह से मक्कार, धोखेबाज और गद्दार है। दक्षिण भारतीय ऐसे नहीं होते हैं। मैं प्रदेश को बांटकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेचर और कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं लोगों के कमिटमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने दक्षिण भारत में नेताओं को झूठ बोलते मंच से नहीं सुना है, मैं तुमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मैंने तुमको ये दे दिया। झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जो किया है वो बोलेंगे। मैंने पिछली बार आपको मिक्सी दी थी, इस बार हम 2000 रुपया देंगे, आज मिल रहा है। हर महीने 2000 रुपया देंगे, मिल रहा है, सबको दे रहे हैं। झूठ नहीं बोलते, दक्षिण भारतीय झूठ नहीं बोलते। सबकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम राजनीति में अगर झूठ नहीं बोलते तो आप समझ लो बाकी तौर तरीकों में कहां से झूठे होंगे। तो दोस्तों, अब बारी उत्तर प्रदेश की है, अब बारी पंजाब की है, अब बारी जहां भी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जहां भी चुनाव होने वाले हैं वहां की है, उनकी है कि वो क्या करते हैं, वो क्या देते हैं देश को, वो देश की आजादी को बचाते हैं या नहीं बचाते। नरेंद्र मोदी का राजनीति में होना देश को गुलाम होने के बराबर है। और नरेंद्र मोदी रहेंगे तो किसान बिल वापस नहीं लेंगे। किसान बिल लागू हो गया तो देश गुलाम हो जाएगा। देश गुलाम होने दोगे आप या नरेंद्र मोदी को हटाओगे। रास्ता मात्र एक ही बचा है कि नरेंद्र मोदी का जाना। आपके पास एक ही विकल्प है, नरेंद्र मोदी को भगाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ। यही एक रास्ता बचा है। चाहे जो भी पार्टी, जिस पार्टी को भी आप वोट देना हो, जिसको आप वोट देना हो दीजिए, नरेंद्र मोदी को मत दीजिए, उसके गैंग को मत दीजिए, उसके लोगों को मत दीजिए, उसके साथ जुड़े हुए लोगों को, जो दूसरी पार्टियां भी उसके साथ जुड़ी हैं, उनको वोट मत दीजिए। दोस्तों, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूं, ये देश बचाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि देश गुलाम होने के कगार पे आ चुका है। देश अडानी अंबानी के हाथों में जाने लगा है। देश अडानी अंबानी के जरिए वॉलमार्ट और अमेरिका और चीन के हाथों में गुलाम होने जा रहा है। और वैसे भी पूरी तरह से भारत कमजोर हो चुका है। किसी भी कमजोर राष्ट्र को दबाना, लूटना या गुलाम बनाना बहुत आसान होता है, जो चाइना अपनी साजिश में कर रहा है। नरेंद्र मोदी को मिलाकर के चाइना ने भारत को गुलाम बनाने की साजिश रची। अमेरिका और चीन ने, अमेरिका और चीन के बीच समझौता हुआ। अमेरिका ट्रेडिंग करेगा भारत पर और चाइना प्रोडक्शन करेगा। चाइना में सामान बचेगा, अमेरिका अपने यहां उसे सामान को खरीदकर भारत में बेचेगा। दोनों कमाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको नरेंद्र मोदी के, अगर इतिहास को, नरेंद्र मोदी गद्दार हैं,
नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। यह नरेंद्र मोदी का दोष नहीं है, नरेंद्र मोदी का खून ही ऐसा है, नरेंद्र मोदी का डीएनए ही ऐसा है। नरेंद्र मोदी ही भारत में एक ऐसे नेता हैं जो उस डीएनए से आते हैं और गलती से उनके हाथ में सत्ता चली गई है, जो अंग्रेजों की दलाली करते रहे। मैं बार बार बोल चुका हूं मेरे दोस्तों, में एक बार फिर बताता हूं, 1000 साल के इतिहास में कोई भी एक योद्धा ऐसा नहीं मिलेगा जो भारत की रक्षा के लिए कभी तलवार उठाया हो और वो उसका नाम मोदी, शाह, पारेख, मेहता हो। सारे गुजराती बुरे नहीं हैं, लेकिन जो बुरे हैं वो गुजराती हैं। अगर हम पीछे के इतिहास को ना देखें, 1947 के बाद से लेकर आज तक के इतिहास को भी देखें, तो 1947 से लेकर आज तक किसी भी सीमा पर कभी भी आप अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाकर बोलिए, क्या कभी आपने सुना है कि फला सीमा पर 10 सैनिक शहीद हो गए, 20 सैनिक शहीद हो गए, उसमें एक शाह भी था, मोदी भी था, पारेख भी था, मेहता भी था, चौकसी भी था यानी गुजराती भी था? नहीं। तब भी ये अंग्रेजों की दलाली करते थे, गुलामी करते थे। मैं कह चुका हूं मेरे दोस्तों, भारत जितनी बार गुलाम हुआ है, भारत में जितने आक्रमणकारी आए हैं, सबके सब गुजरात से आए हैं। और मैं चाहता हूं कि मुझ पर केस हो, और मैं चाहता हूं कि ये मीडिया में डिबेट बने, नरेंद्र मोदी के डीएनए पर पूरे राष्ट्र में बात हो। क्या नरेंद्र मोदी का डीएनए या नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकते हैं? उन पर भरोसा किया जा सकता है? उन पर रिलायबल है? भाई साहब, एक पुलिस की नौकरी अगर किसी के परिवार में, किसी के घर में अगर एक आदमी अपराधी होता है, कोई चोरी डकैती या छोटी मोटी अपराध किया होता है, तो उसके घर के किसी परिवार को पुलिस में नहीं भर्ती की जाती। नरेंद्र मोदी के तो पूर्वजों के पूर्वज, वंशजों के वंशज, सबके सब गद्दार थे। मैंने कहा कि जितने भी भारत में आक्रमणकारी आए वो सारे गुजरात से, और सारे आक्रमणकारियों से मिलकर के इन गुजरातियों ने भारत को गुलाम बनाया। डच हो, फ्रांसीसी हो, जर्मन हो, पुर्तगाली हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, जो भी है, ब्रिटिश हो, जो भी हैं, सबके सब गुजरात से ही आए थे। कैसे नकारा जा सकता है? और मैं यही चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के डीएनए पर बहस हो, यह मुद्दा कोर्ट तक जाए, इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की लॉयल्टी पर बहस होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की डिग्निटी पर बहस होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के विश्वसनीयता पर बहस होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी गद्दारों के खून हैं, तो गद्दारी नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने किया, गद्दारी, देश से गद्दारी। मैंने कहा कि 1947 से अब तक कभी किसी सीमा पर कोई मोदी, शाह, पारेख, मेहता शहीद नहीं हुआ। लेकिन जानते हैं, आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी मेरे दोस्तों जब मैं बताऊंगा 1947 के बाद से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, घोटाले हुए हैं, 90% गुजरातियों ने किया है। मैं नहीं कहता कि सारे गुजराती चोर हैं, बहुत से गुजराती अच्छे हैं, सभी गुजराती अच्छे हैं, लेकिन जितने फ्रॉड और चोर हैं वो सारे गुजराती हैं। ये तो सही है ना? ये मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी, इसे आप गलत साबित करके दिखाओ। क्या 90% बैंकिंग फ्रॉड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करने वाले गुजराती नहीं है? हां या ना? ये साबित करके दिखाओ। सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, बैंकों से जितने भी जो लोन बांटा गया है उसमें 90% लोन अकेले गुजरातियों ने ले रखा है। 90% बैंकों का एनपीए गुजरातियों के ऊपर है। 90% बैंकों के डिफॉल्टर गुजराती हैं। 90% बैंकों का पैसा लेकर भगोड़े, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोग गुजराती हैं।
90% जो बैंकों से पैसा लेकर भागे हैं और नरेंद्र मोदी 2000, 3000, 4000 लोगों को ले जाकर के दूसरे देशों में बसाया है, वो ब्लैक मनी सेटल करने के लिए। आपने देखा कि ब्लैक मनी अभी वहां 1.5 गुना हो गई। क्यों? क्योंकि अभी भी उसी फ्लोटिंग के जरिए, उसी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, उन्हीं लोगों के जरिए, उन्हीं गुजरातियों के जरिए, उन्हीं गुजराती चोरों के जरिए आज भी पैसा बाहर जा रहा है, विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है। तो 90% मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी, वो लिस्ट जारी कर दो देश के सामने। 90% ब्लैक मनी होल्डर्स अगर गुजराती हैं तो जो भी चाहो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आपको चैलेंज, और ये चैलेंज मैं आपको दूंगा। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हो ना, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए आ रहा हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे जो भी पार्टी, जो भी दल मुझे बुलाएगा, मैं उसके मंच पे जाऊंगा और आपका ये कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। मैं आपके डीएनए को मुद्दा बनाऊंगा। नरेंद्र मोदी, मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट हो, जिससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में जो रंडवागिरी आई हुई है आरएसएस से, वो बंद हो, वो खत्म हो और वो जागृत हो, वो इंसान बने, वो बाहर आए, वो आपका विरोध करें, आपको हटाएं। मैं ये चाहूंगा। मेरे दोस्तों, मैंने कई चैलेंज किए, एक चैलेंज का जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। और अंतिम चैलेंज जो आज के रिकॉर्ड में है, आज बैंकों के सामने है, आज मीडिया में है, 90% बैंकों का जो राइट ऑफ किया गया है, यानी माफ किया गया है कर्जा, वो 90% गुजरातियों का कर्जा माफ किया गया है। लिस्ट उठा के देख लो, सिस्टम उठा के देख लो, और चैलेंज है नरेंद्र मोदी, प्रूव करो कोर्ट में जाकर के मैं सही कह रहा हूं या गलत। और अगर फिर भी आप गुजरातियों के लिए, यानी अडानी अंबानी के लिए, आप पूरे देश को बेच दोगे और पूरा देश चुप रहेगा, आप पूरे देश की जमीन अडानी अंबानी को बेच दोगे, आप रेलवे की जमीन अडानी अंबानी को दे दोगे, आप एयरपोर्ट अडानी अंबानी को दे दोगे और पूरा देश चुप रहेगा, कोई तो बोलेगा और हम जैसा तो जरूर बोलेगा। नरेंद्र मोदी, राफेल घोटाला, 5 रुपए का सामान 15 रुपए में खरीदते हो और दंगा होकर कहते हो मैंने घोटाला नहीं किया। किसके लिए किया? अपने बाप के लिए किया, अडानी अंबानी के लिए किया। इस देश में 2 आदमी रहते हैं, अडानी अंबानी, यानी कुछ गुजराती, कुछ चोर। अरे हम भी हैं। 130 करोड़ की इस देश में आबादी है, 4 या 5 करोड़ होंगे गुजराती मेरे नरेंद्र मोदी, और 4 या 5 करोड़ लोग आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाए हैं। आप 4 या 5 करोड़ लोगों के लिए गद्दारी नहीं कर सकते पूरे 130 करोड़ से। आप 130 करोड़ का गला घोट रहे हो, आपसे 130 करोड़ लोगों की गर्दन काट रहे हो, आप 130 करोड़ लोगों का हक मार करके मात्र 5 करोड़ लोगों के, कुछ 5 करोड़ लोगों को भी नहीं, 5 करोड़ लोगों में से जो आपके चहेते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, उन चोरों को दे रहे हो और पूरा देश चाहते हो चुप रहेगा। यह मुद्दा बनेगा, चैलेंज, और आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी बातें हैं दोस्तों। मैं समझता हूं मैं बहुत देर से आपका समय लिया, 1 घंटे से भी ज्यादा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सावधान रहें। सावधान कि अगर वो चाहते हैं कि मेरे इस वीडियो को दूसरी जगह अपलोड करना है तो तुरंत डाउनलोड कर लें, फेसबुक डाउनलोडर के जरिए इसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये डिलीट भी हो सकता है, ये मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बातें आज की राजनीति में इस भारत में कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कोई नहीं कह रहा है, बोलता भी है तो बहुत दबा के बोलता है।